नाज़रीन, एक बड़ी ड्रोन वॉरफेयर जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इस वक्त तो सूरत हाल वैसे ही वोलेटाइल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ से तैयारी यह है कि हाईएस्ट रेडीनेस के ऊपर रहना है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है और ईरान यह भी एहसास कर रहा है कि क्या वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं कि वो ईरान को जो वो अटैक करें। अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल जाहिर है कि एक जंग तो जारी होती है। एक तो है ना कि वो जब स्ट्राइक्स एक्सचेंज होगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जंग ऑलरेडी हो रही होती है, इंटेलिजेंस वॉर हो रही होती है, बाकी और बहुत सारी चीजें हो रही होती है, पेट्रोलिंग हो रही होती है, और एक चिंगारी है जो जाहिर है कि शोला बनकर यहां पर फट सकती है। तो अब जरा देखिए खबर क्या आ रही है। ईरान ने दर्जनों ड्रोन जो है वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ लॉन्च कर दिए हैं, स्पाई ड्रोन्स। इस वक्त ईरान को यह देखना है ना कि कहां पर उनका एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, कहां पर बाकी नेवल एसेट्स खड़े हैं। तो ईरान ने दर्जनों स्पाई ड्रोन जो है वो इधर लॉन्च किए हैं, और ये वो स्पाई ड्रोन है कि सिर्फ सर्विलेंस ड्रोन नहीं है, इनमें यह भी कैपेबिलिटी है कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक भी कर सकते हैं। सही है ना, तो एक क्लैश भी हो सकता है ना। उधर इन्होंने भेजे हैं ड्रोन, आगे से जनाब अमेरिका इनका कोई ड्रोन गिरा दे, सही है ना, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उधर अमेरिकी ड्रोन्स हैं जो सर्विलेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी वक्त एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो और ईरान उनके ड्रोन गिरा दे, तो किसी भी वक्त कुछ भी जो हो सकता है। लेकिन दर्जनों ड्रोन्स इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर उन्होंने लॉन्च कर दिया। ईरान के जो एम्बेसडर हैं मिस्र में, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इनका तमाम जो वॉर फ्लीट यहां पर आया हुआ है और इनकी जो तमाम बेसेस हैं वो हिट होंगी। बड़ी तलखी, यानी तलखी इस वक्त नजर आ रही है। उधर ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रहा है और बहुत सारी धमकियां लगा रहा है इजराइल की। आप देखें धमकियां, तो अब ईरान भी बिल्कुल आखिरी दर्जे पर उनको खबरदार कर रहा है। तल अवीव भी हिट होगा, बेसेस भी हिट होंगी, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिट होंगे, तो इससे ज्यादा और तलखी जो वो क्या हो सकती है। तो वॉर ऑफ वर्ड्स और एक वार्निंग देने की जो वॉर है वो इस वक्त जारी है। हिजबुल्लाह क्या कह रही है? हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वोल्कानो विल बी एक्सप्लोडेड, आतिश फिशाब फटेगा रीजन के अंदर। यानी ये सिर्फ एक जंग जो ईरानी बॉर्डर्स तक महदूद रहेगी, ये वो जंग नहीं होगी, पूरे रीजन जो है वो एक आतिश फिशां की तरह फट पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने ऐसी तबाही आएगी। सो चाइना, रशिया, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक, गल्फ कंट्रीज, रेजिस्टेंस एक्सपर्ट्स, ये सब वार्न कर रहे हैं कि ईरान पर जंग का नतीजा एक रीजनल वॉर होगी। इराक के अंदर सूरत हाल काफी टर्मोइल वहां पर है, क्योंकि जिस प्राइम मिनिस्टर को नामजद किया गया है उसको अमेरिका ना बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम तो अपना आगे प्रोसीड जब वो करेंगे। तो एक टर्मोइल वहां पर भी है, और उसका ताल्लुक भी ईरान जंग से है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो ईरान के काफी करीब जब वो समझे जाते हैं। और मिडल ईस्ट की कुछ बड़ी शख्सियात जो है वो मॉस्को में मौजूद हैं और पुतिन के साथ उनकी जब मुलाकात हो रही है। ठीक है ना, मौजूदा मिडल ईस्ट की सूरत हाल के पेश नजर जो है मिडल ईस्ट की कुछ बड़ी अहम शख्सियात मॉस्को के अंदर मौजूद हैं और पुतिन के साथ मुलाकात हो रही है। ये तमाम चीजें भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज की, जो इसराइल ने यूनरवा को तबाह किया है, तो उस पर उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो जारी की है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखता हूं ना द मदर ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, मदर ऑफ ऑल डील्स। सो मदर ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। इजरायली अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी आर्मी जो है जो यहां ईरान को खत्म करने और तबाह करने के लिए आई हुई है, जिन्होंने बहुत सारे और मुल्कों को तबाह किया है, वो अमेरिकी आर्मी जो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है ट्रंप के बकौल। सो वो यूएस आर्मी इस वक्त बड़ी डिफिकल्टी फेस कर रही है किस चीज में, कि ट्रंप के सामने वो कोई ऐसा प्लान पेश कर सके कि जिसके अंदर स्विफ्ट एंड सरप्राइज अटैक ईरान पर हो। अमेरिकी आर्मी के पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि जो ट्रंप चाहता है कि एक सरप्राइज और क्विक अटैक हो, स्विफ्ट अटैक हो और यूं लिपेट लिया जाए ईरान को। वेनेजुएला में 30 मिनट का ऑपरेशन हुआ ना, तो यहां पर भी ट्रंप ने क्या कहा, एक बड़ा अरमादा जा रहा है जो कि क्विकली अपने ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। लेकिन इजरायली और अमेरिकी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकी आर्मी के पास वो सलाहियत नहीं है कि ईरान में कोई क्विक और सरप्राइज और कोई स्विफ्ट ऑपरेशन कर सके। तो इसके बाद फुल स्टॉप, यानी इंतहा हो गई ना कि जो वो चाह रहे हैं वो सलाहियत नहीं है उनके पास।
हां, जंग करनी है तो फिर लंबी जंग होगी, लेकिन यह नहीं कि यूं गए और वॉक इन द पार्क किया और लिपेट के वापस आ गए। ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। उनको समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे होगा। बाकी अमेरिका के पास बहुत ताकत है, वो ईरान पर हमला कर सकता है, ईरान में बहुत दर्जे की तबाही ला सकता है, ईरान में रजीम चेंज कर सकता है थ्रू अपने ट्रूप्स उतारकर। यह बात सही है, लेकिन एक ऐसा प्लान कि ईरान पर हमला किया जाए, ज्यादा अमेरिका का इकोनॉमिक लॉस भी ना हो और ह्यूमन लॉस तो बिल्कुल ना हो, और ये 2, 4, 5, 10 दिनों के अंदर अंदर लिपेट लिया जाए, ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा कोई प्लान वो बना ही नहीं पा रहे कि ये कैसे होगा। मतलब ईरानी रिस्पॉन्स को कैसे रोकेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की बंदिश को कैसे रोकेंगे, कैजुअलिटीज हो गई तो फिर क्या करेंगे, और कैजुअलिटीज तो होंगी। तो अगर कोई थोड़ी सी भी ये एडमिनिस्ट्रेशन समझदार हुई तो ये हमला नहीं करेगी। अच्छा, उसके बाद इजरायली अमेरिकी मीडिया एक और बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रंप साहब इस वक्त एक बड़ी डायलेमा के अंदर फंस गए। डायलेमा आप उस सूरत हाल को कह सकते हैं कि भाई समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या। बड़ी बड़ी शदीद सूरत हाल के अंदर इस वक्त ट्रंप फंस गए। कैसे? इजरायली और अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि मेजर स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम इस वक्त ट्रंप साहब फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमला भी करना है ईरान पर। वाई? क्योंकि इतनी धमकियां लगा दी, इतना बिल्डअप कर दिया, फिर एक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी तो है ना, और ट्रंप आखिरी दर्जे पर चला गया, तो हमला भी अब करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। सही है। तो लेकिन हमला करने के साथ ट्रंप यह नहीं चाहता कि यहां पर कोई फुल स्केल रीजनल वॉर हो। हमला करना है, लेकिन हमला भी हो और रीजनल वॉर भी ना हो, यह सूरत हाल नहीं मिल रही ट्रंप साहब को। ठीक है ना? हिज पैरेलल डिजायर टू अवॉइड स्लिपिंग इनटू अ फुल स्केल रीजनल वॉर। मैं डिलेमा है ना कि आपको समझ नहीं आ रही है, रास्ता नहीं है भाई। ये नहीं कि फुल विड्रॉ कर लें, यह भी नहीं हो सकता कि हमला करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हमला करना है तो फुल स्केल वॉर भी नहीं करनी, फुल स्केल रीजनल वॉर भी नहीं करनी। लेकिन यह कैसे होगा? हमला होगा तो फिर रीजनल वॉर होगी। अच्छा, इसके साथ ट्रंप साहब को यह खतरा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान की जो सारे एलाइज हैं, हिजबुल्लाह इन इराक, हिजबुल्लाह इन लेबनान, अंसारुल्लाह इन यमन, ये सब के सब एक कंप्रीहेंसिव वॉर के अंदर आ जाएंगे। इराक, लेबनान, यमन, और हो सकता है शाम में से भी कोई निकल आए, लेकिन चलो 3, ये सब के सब जंग में होंगे और कंप्रीहेंसिव रीजनल वॉर छिड़ जाएगी। ठीक है? तो 2 बातें हो गई। एक ये कि अमेरिकी आर्मी के पास कोई प्लान नहीं है स्विफ्ट और सरप्राइज अटैक के लिए। दूसरा ये डायलेमा है। तो अगेन इसमें भी ट्रंप साहब को चाहिए कि वो जो ऑप्शन है कि जिसमें जंग से बचा जा सकता है, उसी ऑप्शन को लेना चाहिए, चाहे क्रेडिबिलिटी डैमेज हो। कि भाई लोग सराहेंगे, दुनिया सराहेगी ट्रंप को अगर वो यहां से विड्रॉ करता है। सही है। लेकिन अगर वो हमला करता है तो इसका नतीजा एक रीजनल वॉर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, आगे आ जाइए। और बहुत सारी एक के बाद एक बड़ी खबरें हैं। इसको भी मदर ऑफ ऑल स्टेटमेंट ही कहना चाहिए। अच्छा जी, आज एक सर्वे जारी हुआ है अमेरिका से, और अपनी नौयत का वाहिद सर्वे है। इसमें जरा हेडलाइन देखिए, यंग अमेरिकन सी चाइना एज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर, इक्वल आर स्ट्रॉन्गर देन यूएस। यंग अमेरिकन जो हैं वो अब चाइना को अमेरिका के बराबर की ताकत समझते हैं, और इवन कुछ ये समझते हैं कि चाइना अब अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल है। अब एक के बाद एक स्टेटमेंट को जरा जोड़ते आइए। ईरान में प्लान नहीं है, सही है, और इकोनॉमी किस तरह से कोलैप्स हो रही है, डॉलर किधर जा रहा है, सोना किधर जा रहा है, इत्तेहादी चाइना में बैठे हुए हैं, और पब्लिक ओपिनियन क्या है, वो ये सोचते हैं, वो ये समझ रहे हैं अब कि चाइना एक अमेरिका के बराबर की ताकत के तौर पर इमर्ज कर गया है। एंड इवन कुछ ये समझते हैं कि नहीं, चाइना अब अमेरिका से भी आगे निकल गया। यंग अमेरिकन आर इंक्रीजिंगली, उनका अब ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चाइना इज इक्वल और इवन मोर पावरफुल देन यूनाइटेड स्टेट्स, और डिक्लाइनिंग फेथ है इन यूएस एक्सेप्शनलिज्म, कि अमेरिका कोई ऐसी ताकत है जो दुनिया में और एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें डिक्लाइन आ रहा है। तो वजह क्या है? इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल डिसफंक्शनिंग और चेंजिंग ग्लोबल एक्सपोजर। ठीक है ना? ये वो चीजें हैं कि जो असरअंदाज हो रही हैं।
तो अगर ट्रंप साहब वाकईतन इसराइल के लिए कोई जंग लड़ना चाहते हैं तो फिर आ जाएं। ये इस एम्पायर की आखिरी जंग होगी, ठीक है ना, ये इस एम्पायर की आखिरी जंग होगी। फैक्टर्स सारे आपके सामने हैं, हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, सारे फैक्टर्स आपके सामने। ईरान की मिलिट्री पावर, बदलती हुई दुनिया, चाइना का राइज, अमेरिका के छोड़ते हुए इत्तेहादी, डॉलर का नीचे जाना, गोल्ड का ऊपर जाना, अमेरिका का अनसस्टेनेबल डेट और अमेरिकी पब्लिक सेंटिमेंट। सही है। तो अगर इस सब के बावजूद उनको कोई जंग लड़नी है तो फिर वो आ जाएं और ये इस एम्पायर की आखिरी जंग हो सकती है। अगेन को बड़ा दावा नहीं है, जो भी होगा हमारे सामने आ जाएगा। जरा हिजबुल्लाह की भी सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स वार्न्स कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसका मतलब क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा यह नहीं होगा कि अमेरिका हमला करेगा, ईरान में गवर्नमेंट गिर जाएगी, ईरान डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बस अमेरिका जब वो उसमें कामयाब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वुड ट्रिगर वोल्कानो इन वेस्ट एशिया, आतिशफिशां फटेगा, वोल्कानो फट जाएगा, मतलब आतिशफिशां की तरह ये पूरा रीजन जो फट जाएगा, वेस्ट एशिया यानी जिसको मिडिल ईस्ट आप कहते हैं। और उन्होंने कहा हिजबुल्लाह ऑफिशियल्स ने कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इज कैपेबल टू अटैक ईरान, अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका के पास ये ताकत है, अमेरिका ईरान में बड़ी तबाही ला सकता है, ये अमेरिका के पास ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इट्स नॉट पॉसिबल दैट दिस वुड ब्रिंग डाउन ईरान, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान ब्रिंग डाउन हो जाएगा, ईरान जब वो बिल्कुल तेग हो जाएगा, नेस्तो नबूद हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और शायद गवर्नमेंट भी उसमें चेंज ना हो, ठीक है ना, ये नहीं होने वाला। लेकिन अमेरिका हमला करके तबाही मचा सकता है। तो तबाही मचा लेगा तो फिर क्या होगा, तो बदले में जो इधर तबाही मचेगी वो, तो अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान एक मिसकैलकुलेशन की वजह से भी हो सकती है। चूंकि इस वक्त कशीदगी बहुत ज्यादा है तो एक मिसकैलकुलेशन की वजह से भी अमेरिकन स्ट्राइक हो सकती है और इट वुड ओपन अ वोल्कानो इन द रीजन, तो इससे एक आतिशफिशां की तरफ सूरत हाल चली जाएगी। और उन्होंने कहा कि रीजनल केओस होगा और हम अपनी तैयारी जो है वो बढ़ा रहे हैं। जो रीजनल इस वक्त टेंशन चल रही है, हिजबुल्लाह कह रही है कि हम अपनी तैयारी जो है वो बढ़ा रहे हैं। और इसी फिर बात को बाकी दुनिया का जो मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये आ गई हिजबुल्लाह की पोजीशन। और ट्रंप को भी यही खतरा है कि इराकी रेजिस्टेंस, लेबनान से रेजिस्टेंस और जो है वो यमन से रेजिस्टेंस वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। अच्छा, तो एक चीज ये होगी। इसके आगे अगर आप चलिए तो ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स इस वक्त लॉन्च किए हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की तरफ, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गल्फ ऑफ ओमान में खड़ा है। और अब दर्जनों ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च कर दिए और ये उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी लोकेशन को देख रहे हैं, मूवमेंट को देख रहे हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान कोई ड्रोन फुटेज जो जारी कर दे। इससे पहले 2 मरतबा ईरान ने अमेरिकी बेड़े की ड्रोन फुटेजेस जो जारी किए हैं और बहुत तज़हीक होगी, यानी अमेरिका की बहुत ज्यादा तज़हीक होगी कि ईरान के ड्रोन्स उसके ऊपर घूम रहे हैं। चूंकि अमेरिका ये सारा बिल्डअप करेगा, एक साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ रहा है ना कि बेड़े आ गए, बेड़े आ गए, बेड़े आ गए। ईरान के ड्रोन्स ने अगर फुटेज जारी कर दी तो फिर क्या होगा, फिर तो साइकोलॉजिकल वॉर जब उल्टी पड़ जाएगी और खुद अमेरिका में खलबली मच जाएगी कि भाई ईरानी ड्रोन्स निशाने पर लिया हुआ है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को, आप कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं। सही है। इसमें यानी काफी ज्यादा ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च कर दिए, 5, 10, 12, 15। सो उधर ईरान के एम्बेसडर टू इजिप्ट वो क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो मिलिट्री बेसिस अमेरिका की, इसके तमाम फ्लीट्स, इसके शिप्स, ये ईरान की रेंज में होंगे और ये निशाने पर होंगे, टारगेट करेंगे हम इनकी बेसिस को। इसमें अब ये देखें, ये बात नहीं हो रही कि जिन बेसिस से हमला होगा, नहीं, वो सब बेसिस की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि ईरान में ये डिबेट है कि भाई जरूरी नहीं है कि वहां से हमला हो, ये बेसिस अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में स्ट्रेंथ है, जो उसका मिलिट्री पोस्चर है, उसमें हिस्सेदार तो हैं। इन द इवेंट ऑफ वॉर बेशक वहां से हमला लॉन्च नहीं हो रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां से लॉजिस्टिक सप्लाई हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है और ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ का और डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है। तो वो ईरान पर हमला करेंगे तो हम उनकी तमाम बेसिस को निशाना बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि ज़ाहिर एक डिप्लोमैट है और वो डायलॉग की बात करते हैं इधर उधर, कमांडर्स जो हैं वो जंग की बात करते हैं
और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यानी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं। लेकिन तलखी अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि हमारी ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं और उनके हाथ ट्रिगर के ऊपर है, विद देयर फिंगर्स ऑन देयर ट्रिगर। ये यानी कि कोई IRGC का कमांडर स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। अब मामला यहां तक चले गए, इमीडिएटली हम पावरफुली रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई भी अटैक होगा लैंड से, एयर से या सी से, कोई भी अटैक होगा तो उसको जब रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर डील जैसे की थी अब भी करने के लिए तैयार हैं और सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर निगोशिएशंस करेंगे, ठीक है ना, इसके अलावा हम किसी चीज को निगोशिएट नहीं करेंगे और हम न्यूक्लियर बनाने का कोई इरादा नहीं रखते। अगेन अब ईरान को इसके ऊपर रिकंसिडर करना चाहिए कि उनको न्यूक्लियर की तरफ जाना है या नहीं जाना। अभी तक ईरान कह रहा है कि हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन शायद मौजूदा जो सूरत हाल है इस बात का तकाजा करती है कि उनको इसकी तरफ जब जाना चाहिए। देखें, अगर ईरान में तबाही, अगर आपके पास न्यूक्लियर है तो वो अटैक ही नहीं कर सकते, तो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, अपने लोगों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि न्यूक्लियर बनाया जाए। तो मे बी ये न्यूक्लियर ना बनाना ईरान की हिस्टोरिक मिस्टेक भी साबित हो सकती है, ठीक है ना, हिस्टोरिक मिस्टेक भी साबित हो सकती है। अगर ईरान खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ चला गया तो ये उनकी हिस्टोरिक मिस्टेक होगी कि वो न्यूक्लियर उन्होंने नहीं बनाया। फिर आप इनरिचमेंट का राइट क्यों रख रहे हैं अगर आपने बनाना ही नहीं है? तो फिर उसकी कोई समझ नहीं ना आती। अगर आपने वेपन नहीं बनाना तो फिर वो इनरिचमेंट का राइट भी दे दे ताकि आपके हक में नैरेटिव और ज्यादा मजबूत हो। बहरहाल देखते हैं कि वो बना रहे हैं नहीं बना रहे, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। अच्छा, अब IRGC ये कह रही है कि जो भी मिलिट्री ऑप्शन हमारे खिलाफ लिया जाएगा इसका नतीजा फेलियर ही निकलेगा, क्योंकि 12 दिन की जंग में यह साबित हो गया कि मिलिट्री ऑप्शन से भी ये अपने मकासद जब अचीव नहीं कर सकते और हम हर सिनेरियो के लिए तैयार हैं और अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स जब हम देंगे। अब उनकी 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बेड़े भेजना, इतने त्यारे भेज देना, इतना बिल्डअप करना और एक वॉर का एटमॉस्फेयर बनाना और उसमें फिर धमकियां देना कि अब हम हमला कर रहे हैं, अब हमला कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये पुराने टैक्टिक्स हैं, ये अमेरिका के पुराने टैक्टिक्स हैं। हम इससे कोई खौफजदा नहीं है कि बेड़े आ गए, ये आ गया, वो आ गया, कि उधर फौज को डिप्लॉय करो फिर धमकियां दो कि शायद वो डर जाएं और कहें कि ठीक है हम तमाम बातें मानने के लिए तैयार हैं। उनका ये पुराने टैक्टिक्स हैं और हमें ये डरा नहीं सकते। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, ये तो हमारा टारगेट है। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल वॉर के जरिए ये हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है और जो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर चल रहा है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल कुछ और है, इनके मीडिया पर सूरत हाल कुछ और है। मीडिया पर तो सूरत हाल यह है कि ईरान जो है वो बिल्कुल अब इंतहाई कमजोर तरीन पोजीशन में है, उसके दिन गिने जा चुके हैं, बस अब एक अटैक होगा और यूं बस वो लिपेटा जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास हर सिनेरियो के लिए ऑपरेशनल प्लान्स हैं, यानी अगर अमेरिका अटैक करता है तो क्या करना है, अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करते हैं तो क्या करना है, अगर इजराइल ने अटैक किया तो क्या करना है, अगर मिलिशिया अंदर से आई तो उसका क्या करना है। यानी हर सिनेरियो के लिए, पर्शियन गल्फ में जंग करनी है, अबनाए हुर्मुज़ में करनी है, बेसिस को अटैक करना है, हर सिनेरियो के लिए हमारे पास ऑपरेशनल प्लान्स है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे फौरी। तो अच्छा, टर्की से बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो सामने आ रही है। टर्की की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने क्या बात की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के अंदर पीस और स्टेबिलिटी ये जरूरी है टर्की और रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए। ईरान की तबाही हम अपनी, यानी ईरान की सिक्योरिटी को खराब करने का मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी को खराब किया जा रहा है। हम अपनी सिक्योरिटी को ईरान की सिक्योरिटी से अलग नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि अगर टर्की में स्टेबिलिटी और पीस रहना है तो उसके लिए जरूरी है कि ईरान में भी स्टेबिलिटी और पीस हो। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट आ रही है, यानी टर्की बिल्कुल जो है वो वाजे कर रहा है कि वो ईरान में किसी किस्म की खाना जंगी डिस्टेबलाइजेशन जब नहीं चाहता। अच्छा, जो इराक की सुप्रीम काउंसिल है उसने अमेरिकी जो धमकियां हैं उसको रिजेक्ट किया है और कहा है कि हम तो आगे बढ़ेंगे और जिसको भी हमने नामजद करना है और इलेक्ट करना है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, हम बनाएंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा है कि इमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट है
जो दाइश के प्रिजनर्स सीरिया से एस्केप कर रहे हैं, उनको कौन एस्केप करवा रहा है? देखें, वो अमेरिका के कंट्रोल में है ना, अमेरिका उन जेलों को सारा देखता है, तो वो कैसे एस्केप कैसे कर रहे हैं इस सूरत हाल में? तो इराक ने कहा है कि ये इमिनेंट सिक्योरिटी थ्रेट है, तो ये दाइश को ज़ाहिर है कि ईरान मुंतकिल करने की जब तैयारी हो रही है। अच्छा, दो शख्सियात मॉस्को में हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट मॉस्को में, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हो गई है, और अभी मुलाकात हो रही है यूएई के जो सदर हैं, जो अभी उन्होंने यूएई ने स्टेटमेंट दिया कि हम ईरान में इसमें बिल्कुल हिस्सेदार नहीं। तो यूएई के सदर पहुंच गए हैं मॉस्को। जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है इस मिडिल ईस्ट की इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि यूएई जो है वो सूडान में भी इन्वॉल्व है, लिबिया में भी इन्वॉल्व है, सोमालिया में भी है, शाम में भी है, ईरान के हवाले से भी ज़ाहिर है। तो उस सारे तनाजुर में जो है वो उनके साथ बात होने जा रही है। अच्छा, अल-शरा ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि आई केम टू मॉस्को, और मैंने जब यहां बर्फ से ढके हुए बिल्डिंग्स देखी, और चूंकि इस वक्त स्नो वहां पर बहुत ज्यादा हुई है, तो मैंने फिर याद किया कि कैसे रशिया के जो ब्रेव सोल्जर्स हैं, कितनी बड़ी आर्मीज को उन्होंने शिकस्त दी है। यहां की जियोग्राफी को देखकर और स्नो को देखकर मुझे याद आया, क्योंकि रशिया ने जो हिटलर को शिकस्त दी या नेपोलियन को दी और इन सब को, उसकी वजह रशिया कि ये सारा मौसम की सख्ती है ना, और जियोग्राफी सारा। तो उन्होंने कहा मैंने देखा कि कैसे ब्रेव रशियंस ने, अब जरा अंदाजा करें कि अल-शरा को लाया रशिया के खिलाफ गया था, और वो मॉस्को में बैठकर कह रहे हैं ब्रेव रशियन सोल्जर्स। तो ये भी हो सकता है कल को अल-शरा जब वो तेहरान में बैठकर कह रहे होंगे ब्रेव ईरानियन सोल्जर्स, ये भी वैसे हो सकता है, होने को अब कुछ भी हो सकता है। तो जो रशिया की फोर्सेस हैं इन सीरिया, उस पर भी डिस्कशन जो वो हुई है, और इसी दरमियान जो है वो यूएई के सदर देखते हैं कि उनकी क्या डिस्कशन होती है। लेकिन बरतानिया, फ्रांस और 7 और मुल्कों ने स्टेटमेंट जारी की है यूनरवा के हवाले से, जो इजराइल ने अटैक्स किए हैं उसको कंडेम किया है। और हमास ने कहा है कि हम वैल्यू करते हैं 9 कंट्रीज की स्टेटमेंट को, कनाडा भी उसमें शामिल है, जापान भी शामिल है, अगर ना अमेरिका से हटकर अब ये सारे मालिक। तो लेकिन सारे के स्टेटमेंट जो है वो काफी नहीं है। और रफा क्रॉसिंग जो है वो संडे को खुलेगी, लेकिन वो भी आप समझ लें कि बस एक ऐसी ही बात है। और अब इजरायली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हमें खतरा है कि वहां से स्मगलिंग ऑफ वेपन होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।